चलो भाई ठीक है। एमपीपीएससी की डिटेल स्ट्रेटेजी, बहुत लोग कह रहे थे कि एमपीपीएससी की डिटेल स्ट्रेटेजी बता दीजिए, तो सोचा कि आज आपको एमपीपीएससी की डिटेल स्ट्रेटेजी बता देते हैं कि कैसे करेंगे। और ये सिर्फ प्रीलिम्स डेडिकेटेड वीडियो है। प्रीलिम्स, देखिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा एक तरीका तो ये है कि जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए, है ना, वो मस्ट है, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा बुक लिस्ट कौन सी रहेगी, तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बुक लिस्ट आपकी अलग रहेगी। कवर कैसे करना है, आपके पास 60 डेज का टाइम है अभी भी, है ना, 60 दिन बचे हुए हैं, तो कैसे कवर करना है उस चीज पर भी थोड़ा सा अपन ध्यान देते हैं कि कैसे कैसे वो हर इंसान के लिए एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ये आपको समझना पड़ेगा कि सब लोग का पढ़ने का तरीका अलग होता है, सब अपने अकॉर्डिंग कवर करते हैं सब्जेक्ट्स को। किसी का कोई सा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है और किसी का कोई दूसरा सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर लीजिएगा। ये जस्ट एक बेसिक और जनरल स्ट्रेटेजी है जो सभी के लिए लगभग अप्लाई हो सकती है, राइट। ओके, तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे जो है आपका 10 यूनिट आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में है, सभी को पता होगा जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। अब इन 10 यूनिट में फर्स्ट यूनिट जो आपका है ये क्या कहता है भाई, यूनिट 1 जो है एमपी का आर्ट एंड कल्चर और प्लस हिस्ट्री, प्लस आपकी हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री। कवर कहां से करोगे, बुक लिस्ट एकदम शॉर्ट और समराइज्ड। बुक लिस्ट को ना एकदम शॉर्ट रखना है आपको, राइट। ज्यादा से ज्यादा बुक रखोगे कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ना तो याद होगा और फिर एक एंजाइटी होती है वो अलग, राइट। तो यहां पर कवर करने के लिए हिंदी और इंग्लिश अपन दोनों देख लेते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन, कहीं मत जाना, एक ही किताब परीक्षा धाम मोर देन सफिशिएंट है। वहां से आपके पूरे क्वेश्चंस, मतलब देखिए 100% तो कोई भी बुक कवर नहीं करेगी, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से कवर होंगे आपके। तो हिंदी में परीक्षा धाम, राइट। इंग्लिश के लिए क्या करें भैया, देखो इंग्लिश में बहुत सारी किताबें आती हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा वर्णमाला की बहुत अच्छी किताब है। अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ सकते हो तो इंग्लिश वालों को भी मैं प्रेफर करूंगा आप परीक्षा धाम के साथ ही जाए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं वर्णमाला अच्छी किताब है, या अरिहंत ले सकते हैं आप। सारी किताबें इसी से बनती है, थोड़ा सा डिटेल्ड है बट अच्छा कवर हो जाएगा आपका, राइट। तो यूनिट 1 के लिए मोर देन इनफ। यूनिट 2 की हम बात करें, यूनिट 2 में क्या है, इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं आपके, एंशिएंट, मेडिवल प्लस मॉडर्न। एंशिएंट और मेडिवल के लिए डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का सेंस नहीं है। 2 ही सोर्स रखिए, बहुत अच्छे सोर्स रखिए, राइट। दोनों के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम कॉमन सोर्सेस, एक लूसेंट, ठीक है यहां लिख देते हैं, एक लूसेंट, और इसके साथ ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे आप। कहां से ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे आप, घटना चक्र की किताब आती है सब्जेक्ट वाइज वाली, उससे आप एंशिएंट और मेडिवल दोनों के ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिएगा। तो लूसेंट से एंशिएंट और मेडिवल के ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे आपके, राइट। घटना चक्र। अब बची मॉडर्न। देखिए मॉडर्न में जो पिछले कुछ 1-2 सालों में जो ट्रेंड रहा है एमपीपीएससी का, तो स्पेक्ट्रम आप अगर पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है। स्पेक्ट्रम से आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, और स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र लगा लेनी है इसी किताब में। तीनों एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न तीनों आपकी जो है घटना चक्र में ही रहती है ना, वहीं से कवर होंगी। तो आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, किसके लिए, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, प्लस सेम यही घटना चक्र से आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे। इसके लिए इंग्लिश वालों के लिए भी सेम और हिंदी वालों के लिए भी सेम है, राइट। यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं तो इसलिए चलिए यूनिट 3 जो आपका रहेगा, ठीक है, इसको अलग स्लाइड में ही कवर कर लेते हैं। चलो यूनिट 3, एमपी की ज्योग्राफी, ठीक है। एमपी ज्योग्राफी वन स्टॉप सॉल्यूशन, हिंदी वालों के लिए परीक्षा धाम, परीक्षा धाम। इंग्लिश वालों के लिए सेम वर्ड वाले,
या इसके लिए आप मुकेश महेश्वरी जो पब्लिकेशन की किताब आती है वो भी ले सकते हैं। मुकेश महेश्वरी अच्छी बुक है, ज्योग्राफी के लिए स्पेशली अच्छी बुक मानी जाती है, तो बर्नवाल या फिर आप यहां पर ले लें मुकेश महेश्वरी। ठीक है, तो ये सिर्फ एमपी ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी की नहीं, इंडियन पे अपन आएंगे अभी। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिट 3 आपकी यहां से कवर हो जाएगी। राइट, ऑब्जेक्टिव्स का क्या करें, तो भाई देखो एमपी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इनके ऑब्जेक्टिव बुक लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या करें, आप कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए और उसमें जो जनरल क्वेश्चन रहते हैं ज्योग्राफी के उनको लगा लीजिए। राइट, अब अगर किसी को ऑब्जेक्टिव की बुक लेनी है तो इंग्लिश वालों के लिए एक ही है, मैग्रो हिल की जो किताब आती है, और हिंदी वालों के लिए तो बहुत सारी चीजें, जैसे हिंदी ग्रंथ अकेडमी की भी आती है। राइट, लूस एंड ऑब्जेक्टिव भी आजकल आने लग गई है, और एक और आती है पुणेकर की ऑब्जेक्टिव किताब। ठीक है, तो पुणेकर जो ऑब्जेक्टिव है उससे आप ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लगाने से क्या होता है ना कि जब आप एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को, तो 4 ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ नहीं देना है, वो तरीका गलत है। एक क्वेश्चन के जब आप 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं ना, तो चारों ऑप्शंस को एनालाइज करना है, उसको डिटेल में देखना है। राइट, चलिए अब हम देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे आप, हिंदी इंग्लिश दोनों, सेम सोर्स जो हिस्ट्री के लिए बताए थे सेम। ज्योग्राफी की अलग से घटना चक्र आती है। राइट, तो यहां पे आप क्या करेंगे, लूसेंट प्लस घटना चक्र दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश बोथ। तो लूसेंट और घटना चक्र दोनों किताब, पहले आप लूसेंट से ज्योग्राफी को पढ़िए अच्छे तरीके से, उसके बाद आप क्या करेंगे कि घटना चक्र से आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। राइट, इसके बाद यूनिट 5 की अगर हम बात करें, ये है आपकी एमपी की पॉलिटी। एमपी पॉलिटी के पिछले सालों में जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, या तो वो आपके गवर्नर से या राज्यपाल से क्वेश्चन पूछता है, मुख्यमंत्री से पूछता है, सीएम से पूछता है ना, या फिर आजकल जो क्वेश्चन है कि भाई मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो किसी और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हिंदी वालों के लिए परीक्षा धाम अगेन, परीक्षा धाम से कवर हो जाएगा। इंग्लिश वाले क्या करें, तो ये देखो आपको थोड़ी सी मेहनत करके परीक्षा धाम पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अच्छी चीजें दी हुई है, स्पेशली पॉलिटी की बात करें, एमपी पॉलिटी की। तो इसके लिए आप परीक्षा धाम हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छी किताब है। इंग्लिश वाले अगर परीक्षा धाम पढ़ सके तो बहुत ही अच्छी चीज है, अदरवाइज बर्नवाल से कवर होता है नो डाउट, बट जिस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप बेटर रहेगा, मैं प्रेफर करूंगा कि आप परीक्षा धाम ही पढ़ लें इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए बर्नवाल एक सोर्स हो सकता है, अच्छा सोर्स हो सकता है। राइट, चलिए 5 यूनिट हमारे कवर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिट 6, बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग। राइट, तो इसके लिए भी आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले सिलेबस उठाना, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड 1919 का एक्ट है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है। इनको आप बहुत आसानी से सिलेबस वाइज पढ़ना, सारा उठा के नहीं बैठ जाना कि बिल्कुल पूरा लक्ष्मीकांत रट डाली, क्योंकि मेंस के लिए नहीं पढ़ रहा है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप कि पहले आपको बता दें क्या है यहाँ पर है पॉलिटी, वो भी कौन सी, इंडियन। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, लूसेंट से पढ़ो प्लस घटना चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र इसकी लगा ही लेना, घटना चक्र से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगा लेना, उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना, एनालिसिस, वो पढ़ना बहुत जरूरी है ना, तो उसका एनालिसिस जरूर पढ़ना, वो जो डब्बे में दिया रहेगा आपको देख लेना ना, मिल जाएगा। तो लूसेंट और घटना चक्र, और ये क्या करें भैया इंग्लिश वाले, ये भी सेम, लूसेंट पढ़ लो, घटना चक्र लगा लो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन एटलीस्ट 80% आपके कवर होते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ वहां मत भटकना, ना आप किताबें ढूंढते फिरो, है ना, एक ही किताब को बार बार पढ़ लो, वो ज्यादा बेटर है। ये 10 किताबों से एक चीज को पढ़ोगे ना, आपको कुछ याद रहेगा ना, आपका कुछ उससे प्रोडक्टिविटी निकलेगी। राइट, तो ये हो गया। इसके बाद यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 में क्या है, साइंस एंड टेक, हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छा वरदान, शॉर्ट, एकदम शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स हैं किसके, परीक्षा में बहुत ही अच्छी चीज है। इंग्लिश वाले क्या करें भाई साहब, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी कोई स्पेसिफिक किताब नहीं आती है ना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, टेक के लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनको आप गूगल से सर्च करके या तो नोट्स बना लें, और अगर इंग्लिश वाले हिंदी किताब पढ़ सकते हैं तो परीक्षा धाम बेस्ट है। राइट, क्या हो गया भाई, तो ये आपकी परीक्षा धाम इंग्लिश वालों के लिए भी बेस्ट है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। यूनिट 8
अगेन यहाँ तो भैया इतनी मारा मारी है ना, नोट्स और किताब है और रेफरेंस किताब है और इतना मटेरियल है ना, बच्चे कंफ्यूज हैं भैया एग्जाम पीडिया ले लें कि ये पीडिया कि इंडिया का करंट कहाँ से कवर करें। कहीं नहीं भटकना, बस 2 सोर्स रखना, इंडियन करंट के लिए स्पीडी, ठीक है, और एमपी के करंट के लिए आती है तथ्यवाण, या एग्जाम पीडिया भी अच्छी किताब है। अगर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हो तो तथ्यवाण तो देखो हिंदी में आती है, तो इंग्लिश वालों के लिए एग्जाम पीडिया एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ एक तो तथ्यवाण, और इंग्लिश वालों के लिए क्या हो जाएगा, एक एमपी के लिए एग्जाम पीडिया आती है, इससे आपका कवर हो जाएगा। एनुअल करंट बता रहा हूं ना, एनुअल करंट जो है पूरे साल भर का करंट, यहाँ मन बटन ना पतली सी किताब आती है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। और स्पीडी तो फिर पढ़नी है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी आपको। अब स्पीडी पढ़नी है इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीडी पूरी उठा के बैठ जाओ, स्पीडी में भी बहुत सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है, बहुत ही सिलेक्टेड, है ना। अब उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो स्पीडी आपको हम यहीं से कवर करा देंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे आपके लिए, स्पीडी कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्पीडी और एग्जाम पीडिया इंग्लिश के लिए, और स्पीडी और एमपी के लिए तथ्यवान, इसके बाहर मत जाना, बार बार मैं यही कह रहा हूं, इसके बाहर मत जाना, है ना। इससे आपका पूरा करंट आराम से कवर होता है। और करंट देखिए, करंट एक बहुत डायनामिक एक डायनामिक सब्जेक्ट है, और कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि करंट यहीं से ही आना है। तो ये किताब में मोर देन सफिशिएंट है, अच्छा खासा आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। चलिए यूनिट 9 की बात कर लेते हैं। यूनिट 9 में क्या है भैया, तो आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलो ठीक है, यहाँ पे आपको कहां से होगा, हिंदी वालों के लिए अगेन इसकी एक किताब आती है परीक्षा धाम, सफिशिएंट, या इसके कोई भी कोचिंग के नोट्स, क्योंकि देखो जब से ये टॉपिक ऐड हुआ है प्रीलिम्स में, किसी को नहीं पता कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, बट जो एक बेसिक है जहां से आपके 3 4 5 क्वेश्चन बनते ही हैं, वो आपका इन किताबों से कवर हो जाएगा। तो आईसीटी के लिए हो जाएगी परीक्षा धाम आपकी हिंदी के लिए। इंग्लिश वाले क्या करें, इंग्लिश के लिए एक किताब आती है निर्माण आईएएस, है ना, तो निर्माण आईएएस की किताब आप प्रेफर कर सकते हैं यहां से, ठीक। इसके बाहर इसमें भी मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही डायनामिक्स जो है सब्जेक्ट है, नहीं पता इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उस पर कम ध्यान दें, थोड़ा सा कम का मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, बट इसको ऐसे पढ़ना कि बेसिक कवर कर लेना, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना, राइट। चलो इसके अलावा लास्ट यूनिट जो आपका बचा, यूनिट 10, कमीशन या आयोग। कमीशन कैसे कवर करना है, देखो ये ना देखने में थोड़ा सिंपल लगता है कि कमीशन इतने से तो है ना, 15 से 20 कमीशन पढ़ने हैं आपको, बट जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो लिटरली ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, है ना। तो पहली चीज तो इसके आपको क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। सोर्स में बता दे रहा हूं, सोर्स यूनिट 10 के लिए हिंदी वालों के लिए परीक्षा धाम, है ना। इंग्लिश वालों के लिए या तो किसी कोचिंग के आप नोट्स ले लें। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे एक और नोट मिल जाएंगे आपको, शुभम गुप्ता सर के अच्छे नोट्स हैं, उनको आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, है ना। और नहीं करना तो उसके अलावा फिर आपके पास एक और ऑप्शन है निर्माण, अच्छी किताब है, अपडेटेड किताब ही लेना, क्योंकि इनके जो चेयरमैन वगैरह है वो चेंज होते रहते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह तो जनरली नहीं होता है चेंज, वो तो स्टैटिक रहता है, बट चेयरमैन वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो अपडेटेड बुक से ही इस चीज को पढ़ना। तो ये आपके पूरे 10 यूनिट्स हैं, है ना। कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये आपको अभी बता दिया है। जल्द ही एक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाएगी, है ना, और उसमें हम बताएंगे कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, कितना टाइम किसको देना है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कहां से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इस चैनल पर बने रहना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।